प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा डेट आपकी निश्चित है। हालांकि बहुत सारे कथित लोगों का कहना है कि एसएससी सीजीएल का पेपर उसी दिन, लेकिन आपका पेपर सुनिश्चित है और एग्जाम सेंटर भी डिसाइड कर दिए गए हैं, तो आपका पेपर उसी तिथि पे होने वाला है। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑल इन वन की सीरीज में हम लोग लगातार अलग अलग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया, विश्व का भूगोल कंप्लीट कर लिया, भारत का भूगोल कंप्लीट कर लिया, भारत की अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर लिया। अब आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, हिंदी में हमने, ठीक है, हिंदी के क्रम में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द हमने कर लिया, ठीक है। हमने जो है क्या कहते हैं, लेखक और उनकी कृतियों यानी उनके पुस्तकों के बारे में कर लिया। आज जो हमारी उसी कड़ी में अगली टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं किसको, संधि को। संधि एक बड़ा पोर्शन है और इसको करने वाले हैं। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो भी आपके हिंदी का और चैप्टर बचे उन्हें ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। इतिहास बचा हुआ है और कुछ अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन बचे हुए हैं, करंट अफेयर्स बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को हम तेजी से कवर कर रहे हैं और मॉडल पेपर भी आपका, प्रैक्टिस पेपर भी चल रहा है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक करना वीडियो को ना भूला करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है सब लोग बता लेंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। कह रहा है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जब वर्ण देगा तो वहां पे क्या होगा और जब शब्द देगा तो वहां पे क्या होगा, आपको बताना होगा। तो चलिए पहले वर्णों का बताइए। तो वहां पे क्या हो जाता, क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, संधि का। और दो शब्दों के मेल से किसका होता है, समास का। ठीक है, समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आबकारी सिपाही में पूछा गया है, इसकी भी योग्यता हाई स्कूल की रखी गई थी। क्लियर है। चलिए, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की संधि नहीं है। कह रहा संधियां तीन प्रकार की होती हैं। तो आप कहेंगे स्वर संधि होती है। जी हाँ, जब स्वरों का मेल होता है स्वर संधि, जब व्यंजनों का मेल होता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अनुस्वार कोई संधि नहीं होती। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं हमको पूछा था, हमने हर बार आपसे कहा नहीं को अंडरलाइन करिए और ये नहीं वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया था, तो आपने बताया कि तीन प्रकार की होती है। एक को कहते हैं स्वर संधि, एक को कहते हैं व्यंजन संधि और तीसरे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो कहेंगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहले संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। उसके बाद स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पांचों प्रकार के आपके नाम पता होंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, अकाह सवर्ण दीर्घा, ठीक है, उसके बाद गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, ठीक है, और उसके बाद यण स्वर संधि और लास्ट में है अयाद स्वर संधि होती है। ठीक है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, तो रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना, तो आप कहेंगे रत्न धन आकर। ठीक है, रत्न धन आकर आपका सही आंसर हो जाता है। रत्न धन आकर याद रखिएगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, रत्न धन आकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। कह रहा स्वर संधि को पहचानिए, किसमें स्वर संधि है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए स्वर संधि है और उसके बाद ये सभी व्यंजन संधि है। ये भी सतधनगत व्यंजन संधि है, उत्तधनजल उज्ज्वल व्यंजन संधि है और दिग्धन दर्शन क्या है, ये भी, ये दिग्धन दर्शन ये भी व्यंजन संधि है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है, पुस्तकालय, जो कि किसका है, दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण होता है। संख्यागमन, संख्यागमन में कौन सा इसका संधि विच्छेद बनाना है, किसका, संख्यागमन का। तो सखी धन आगमन, संख्यागमन का क्या होगा, सखी धन आगमन आपका सही होगा। संख्यागमन का क्या होता है, सखी धन आगमन आपका सही आंसर हो जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी की पुनर्परीक्षा में पूछा गया था 2016 वाली में। ठीक है, कह रहा यण संधि के अनुसार यदि ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आ स्वर ई स्वर के स्थान पे या हो जाता है, इसलिए सखी धन आगमन का क्या हो जाएगा, वहां पे संख्या गमन हो जाता है। चलिए, अभिधन उदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद बताइए, अभ्युदय का संधि विच्छेद करिए। तो आप बताएं, अभिधन उदय, तो बताएंगे किसका है, अभ्युदय का है। और सही आंसर आपका कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाता है। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है, अभिधन उदय, और वही पूछ रहा किसका संधि है, तो आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड,
ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रीत धन अनुसार की संधि है, रीत धन अनुसार की संधि क्या होगी, तो आप कहेंगे रीत्य अनुसार। यहाँ आप देखिए रीत्य लिखेंगे, रीत्य अनुसार आपका सही ऑप्शन सी वाला लिखा गया है और यही आपका सही आंसर भी होगा, तो याद रखेंगे रीत्य अनुसार होगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए निर्देश दिए गए हैं कि 10 और 11 नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद का चयन करना। ठीक है, तो मतलब शब्द दिए गए हैं उसके संधि विच्छेद को आपको चयन करके बताना है कौन सा सही है। तो यद्यप का जो संधि विच्छेद होता है आप कहेंगे यदि धन अप होता है, क्या होता है, यदि धन अप होता है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं तो आपका आगे बढ़ जाएंगे। तिरस्कार, तिरस्कार का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, तिरह धनकार, क्या होता है, तिरह धनकार, तिरस्कार आपका आंसर हो जाता है तिरह धनकार। यहाँ पे तिरस्कार संधि विच्छेद तिरह धनकार होता है, इसमें विसर्ग संधि कौन सी संधि है याद रखिएगा, पूछा जाएगा, कहेंगे विसर्ग संधि। इस संधि में एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद अघोष स्वर क च ट त प स आए तो विसर्ग के स्थान पर स ख स ह में से कोई एक हो जाता है, स ख म में से कोई हो जाता है। कह रहा निम्न में संधि है, कौन सी संधि है निम्न में, एतन मुरारी, एतन मुरारी में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे एतन मुरारी में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। एतन मुरारी में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, जैसे एतत धन मुरारी, एतन मुरारी, चित्त धनमय, चिन्मय, वाक धनमय, वांगमय। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा किसमें स्वर संधि है, तो आप कहेंगे रामायण में स्वर संधि। कौन सी, रामायण में स्वर संधि, राम धन आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम धन आयन, तो क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगा, राम धन आयन, तो रामायण हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगी, आ धन आ मिल करके आ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए, कह रहा है निम्न संधि विच्छेद के संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या होगा, आपको उसका आंसर बताना होगा, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाता है, सुधन उक्ति का सूक्त। क्या हो जाता है, सुधन उक्ति का सूक्त हो जाता है, जो कि आपका सही आंसर होता है। कह रहा संधि विच्छेद सुधन उक्ति का सही संधि सूक्त है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार यदि आ ई उ और री के बाद वे ही स्वर और दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर के आ ई उ और री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आ ई उ री हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सूक्त का संधि विच्छेद है। सूक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन उक्ति। क्या होगा, सुधन उक्ति होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन उक्ति हो जाता है। सूक्त का संधि विच्छेद सुधन उक्ति, ओ और ओ मिलकर के बड़ा ओ हो जाता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ ई ओ और री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो मिलकर के आ ई उ और री हो जाते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न सभी पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे की क्लासेस आप देखते रहें। 24 अगस्त को आपका पेपर है, 25 अगस्त से आपके सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मैं बता दूं लेखपाल की क्लासेस आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। लेखपाल में जीएस का पूरा पोर्शन और हिंदी का पूरा पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर में पूरे कोर्स का प्रैक्टिस पेपर कराया जाएगा, जो कि आपके लिए फ्री होगा। हर संडे को आपकी क्लासेस मतलब प्रैक्टिस पेपर हर संडे को होगा और क्लासेस 7-6 दिन चलेंगी, तो आप उसका हिस्सा जरूर बने। हिंदी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हुए और पूरे चैप्टर की व्याख्या करते हुए, उसी तरह से जीएस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हुए पूरे चैप्टर की व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर इसका हिस्सा बनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका लाभ मिलेगा, जो कि आपके लिए फ्री है। और हर संडे को आपके लिए एक मॉडल पेपर निःशुल्क होगा, जो किसके लिए होगा, लेखपाल के लिए होगा। ठीक है, लेखपाल और सामने आपकी एक परीक्षा और है, फॉरेस्ट गार्ड की बड़ी परीक्षा, उसके बाद बीडीओ की परीक्षा फरवरी में। तो इन सबको ध्यान में रख करके एक मॉडल पेपर बनाया जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, संडे को आपकी एक स्पेशल क्लास और रहेगी, करंट अफेयर्स रहेगी, जो जनवरी की महीने, एक संडे को, 2 संडे में जनवरी, 2 संडे में फरवरी, 2 संडे में आपका मार्च, 2 संडे में अप्रैल, और ऐसे करते करते हम लोग पूरे सभी महीने के कर लेंगे। जब तक हमारे अगस्त पेपर होगा लेखपाल का, तब तक हमारा सब कुछ कंप्लीट रहेगा। ठीक है, चलिए आप बताइए श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, आंसर बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे श्रद्धाधन आनंद। क्या होगा, श्रद्धाधन
आनंद, यानी श्रद्धा और आनंद को दोनों में मिला दो तो श्रद्धा आनंद बन जाएंगे। ठीक है, श्रद्धानंद हो जाएंगे। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धाधन आनंद होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ ई ऊ यों री के बाद कोई भी दीर्घ या ह्रस्व स्वर आए तो दोनों मिल करके दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, जल्दी बताइए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव होता है। क्या होता है? महाधन उत्सव होता है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव, आ धन ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। यह गुण स्वर संधि का लक्षण है। किसका लक्षण है? गुण स्वर संधि का लक्षण है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ऊ या ऊ और री या री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, जो आपका सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है महेश्वरी बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? कह रहा कौन सा संधि नियम समाहित है? तो आप कहेंगे आधन अ मिलकर के क्या हो गया है? ए हो गया है। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चूंकि ऑप्शन में त्रुटियां पाई जा रही हैं। ध्यान से देखिए क्या होगा। कह रहा बड़ा आधन बड़ ए मिलकर के क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर डी में तो एक बार लगा कि आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर अगर ए होता तो आपका आंसर सही हो जाता। इस प्रकार यह कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और आयोग की तरफ से सबको नंबर दिया गया होगा। ठीक है, चलिए सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको बताना। सूर्य धन उदय, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय जो आपका सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महर्ष का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्ष का सही संधि विच्छेद क्या है? महर्ष का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। क्या है? महाधन ऋषि है। ठीक है, कौन है? महाधन ऋषि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथाधन उचित। आपका सही आंसर क्या होता है? यथाधन उचित हो जाता है। सही आंसर क्या होता है? यथाधन उचित हो जाता है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है यथाधन उचित, आ धन ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं। इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ के बाद री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः आ ए ओ और अर हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया। ठीक है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप कहेंगे नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नर धन ई से। क्या है? नर धन ई से। ठीक है, चलिए नरेश का सही संधि विच्छेद नर धन ई से। इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, अन्वीक्षण क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। अन्वीक्षण, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसका सही नहीं दिया गया है और इसके वजह से यह क्वेश्चन पे सबको नंबर दिया गया था, लेकिन अगले एग्जाम में अगर आएगा तो इसका आपको ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, देखिए अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या है? आप बताइए। संधि विच्छेद करना है तो आप कहेंगे अन्वीक्षण का जो संधि विच्छेद होता है अनुधन ईक्षण होता है। सही क्या होता है? अनुधन ईक्षण, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, होता है। यह यण संधि है। यहाँ पर ई और ओ और ई मिलकर के वी का निर्माण करते हैं। ठीक है, हालांकि प्रसंगत विकल्प में इसका अनुच्छेद अनुधन ईक्षण दिया गया है, जो इस गलत है। इसे शुद्ध रूप अनुधन ईक्षण होना चाहिए। ठीक है, चलिए मतय किस संधि का उदाहरण है? मतय किस संधि का उदाहरण है? डबल चुरकी है। तो डबल चुरकी मैंने आपको बताया कि जिसमें डबल चुरकी होगी उसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। और जिसमें एक चुरकी लगी होगी वो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। गुण संधि कहलाता है। ठीक है, तथैव फिर वही बात है। तो आप कहेंगे तथा धन एव। तथा धन एव क्या हो जाएगा? तथैव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तथा धन एव आपका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद अगला प्रश्न आपका आ जाता है। यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न आप बताएंगे कौन सा सही है। तो आपका हो जाता है अतियुक्त। अतियुक्त शब्द का संधि है। अतियुक्त शब्द में संधि है तो आप बताएंगे अतियुक्त शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। मैंने कहा अतियुक्त का संधि विच्छेद है अति धन उक्त, यानी ई धन ऊ। इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि होती है। ई धन आ बराबर या, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आप कहेंगे यण संधि में। किस संधि में? यण संधि में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। ई धन आ बराबर या, यह परिवर्तन यण संधि में होता है। इस संधि के
नियमानुसार ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई, बड़ी ई या ए, ऊ, बड़ा ऊ, वा और री का रा हो जाता है। जैसे यदि हम अप करेंगे तो यद्यप हो जाता है, अनुधन अय करेंगे तो अन्वय हो जाता है। ठीक है, चलिए गवाह चरत, गवाह चरत का संधि विच्छेद आपको बताना क्या होगा। गवाह चरत का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, गौस चरित। कौन है, गौस चरित, यहाँ पे सा आ जाएगा बीच में और गौस चरित हो जाएगा। ठीक है, गौस चरित हो जाता है। जैसे पुनः धन चर्चा तो पुनर्चर्चा हो जाता है। ठीक है, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। किसमें, विसर्ग संधि के। दुह धन चरित्र दुष्चरित्र हो जाता है। निधन छल निश्चल हो जाता है। उसके बाद गवाह धन चरित क्या हो जाता है, गौचरित हो जाता है। ठीक है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद आपसे पूछा जाता है, कई बार वर्ण विच्छेद पूछा जाता है। वर्ण विच्छेद आपको बताना क्या होगा। तो वर्णों को जब अलग अलग भाषाओं में लिखा, उसको विच्छेदित करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। संधि में ही इसके अंतर्गत, संधि के अंतर्गत ही इसको पढ़ लेते हैं। तो बताइए क्या रहा है, द होगा। ठीक है, तो जब भी व्यंजन लिखा जाता है तो उसमें स्वर छुपा रहता है। तो स्वर चूंकि अलग कर रहे हैं, री को अलग कर रहे हैं तो प्लस री कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस गा में से स्वर अलग करेंगे और फिर स्वर को अलग लिखेंगे और इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है, दृक् का निर्माण हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। वधूमि का संधि विच्छेद है, वधूमि का संधि विच्छेद क्या होगा, वधूधन उर्मी। कौन है, वधूधन उर्मी जो है वधूमि का सही विच्छेद, संधि विच्छेद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भूर्जा का संधि विच्छेद है, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे भूधन ऊर्जा। क्या होगा, भूधन ऊर्जा होगा, जो कि आपका आंसर सही होगा सी वाला। सी वाला आपका आंसर सही हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, सी वाला आपका आंसर सही हो जाता है, भूधन ऊर्जा आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सरयूम, ठीक है, सरयूर्मी। ठीक है, सरयू लिखा है फिर उर्मी है तो आपके अलग अलग हो जाएंगे, सरयू धन उर्मी होगा। तो यहाँ पे आपका संधि विच्छेद पूछ रहा है, कौन सा संधि विच्छेद होगा, मतलब इसका कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन सी संधि है, तो आपका आंसर हो जाता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाती है आपका। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलिए धातुष्मा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। देख लीजिए कैसे कैसे पेपर पूछे गए हैं, आपके हाई स्कूल और इंटर लेवल का ही पेपर है और हाई स्कूल और इंटर लेवल के पेपर में ही आप देख लीजिए क्वेश्चन का स्तर क्या है। हल्के पढ़ेंगे तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। धातुष्मा का संधि विच्छेद आपको बताना क्या होगा, धातु धन उष्मा हो जाएगा और आपका आंसर सही होता है सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जिसका नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि। और आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी वाला, जिसका नाम क्या है, जल्दी बता दिए, धातु धन उष्मा होगा। ठीक है, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा क्या होगा, तो आप बताएंगे अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे अभिधन इष्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी 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 फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, डी फॉर डॉग आपका सही आंसर होता है, अभिधन इष्ट आपका सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अभीष्ट का संधि विच्छेद, अभिधन इष्ट है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार आ ई ऊ और री के बाद वे ही स्वर और दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर के आ ई ऊ तथा री हो जाते हैं। सावधान का संधि विच्छेद है, सावधान का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप बताएंगे सावधान का संधि विच्छेद होगा साधन अवधान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है, साधन अवधान आपका सही आंसर होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, साधन अवधान आपका सही आंसर हो जाता है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है, साधन अवधान, आधन आ मिलकर के बड़ा आ हो जाता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विद्या धनार्थी। बी फॉर बॉल आपका सही आंसर होता है, विद्या धनार्थी। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, बी फॉर बॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तेजी के साथ करते रहिए, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए कनिष्ठ सहायक की आपकी भर्ती फिर आने वाली है, 2000 से ज़्यादा पद आने वाले जो कि अभी विज्ञापन में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी बात आप मानिए लगभग 5000 वैकेंसियाँ हैं। चुनाव से पहले चूंकि वैकेंसी आनी है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जितने भी आपके मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस टीचर वैकेंसी पे और इसी पे है। आप देखे होंगे
टीचर वैकेंसी में 15,000 वैकेंसी आपकी भरी जा रही है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, केबीएस की वैकेंसी होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद आश्रम पद्धति की वैकेंसी भरी जा रही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर टीजीटी और पीजीटी की नई वैकेंसी 22,000 दिखाई पड़ रही है। साथ में जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं उन माध्यमिक स्कूलों में क्लर्कों की नियुक्ति होनी है, जो कि पहले मैनेजमेंट रखता था, लेकिन सरकार ने मैनेजमेंट के से ये अधिकार छीन लिया है और इसकी भर्ती जूनियर असिस्टेंट के रूप में कराई जाएगी। वह भर्ती यूपी कराएगी और वह भर्ती आपकी भर्ती में शामिल होकर के आएगी, जिसमें जितने भी आपके माध्यमिक विद्यालय हैं उम्मीद की जा रही 3,000 से 3,500 वैकेंसी तो आने वाली है। उसके बाद और भी जो विद्यालय हैं उसकी वैकेंसी आएंगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लगभग 5,000 से ज़्यादा भर्ती जूनियर असिस्टेंट की आपके आने वाली है, जो कि आपके चुनाव से पहले देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ समय कई ऐसे बड़े पेपर हैं, कई ऐसी चीज़ें जैसे कि सभी बोर्ड के पेपर हैं, बोर्ड रूल रेगुलेशन में लेट चल रहा है, तो सरकार का कहीं ना कहीं उद्देश्य होगा कि सभी पेपर टाइम से कराए जाएं। मार्च में आपका चुनाव होने वाला था, अगर कहीं ऐसा हो गया कि सरकार 6 महीने का एक्सपेंशन पा गई, ठीक है, 6 महीने सरकार आगे बढ़ गई, तो सभी वैकेंसी आपके नियुक्ति पत्र बांट दी जाएंगे। इसलिए अपने फोकस को बनाए रखें और तेजी से अपने तैयारी करते रहिए। किसी के गुमराह करने में आप मत आइए कि कोई गुमराह कर रहा है, आप गुमराह होकर के मत घूमिए, वरना नुकसान उठाना पड़ जाएगा। मैंने एक बार नहीं अनेक बार आपको अलग अलग वीडियोज के माध्यम से बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है आपके सामने यहाँ पे, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप बताएंगे अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अतिधन आचार क्या होगा? अतिधन आचार आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अतिधन आचार, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए, अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिधन आचार है। यहाँ पे यण स्वर संधि, कौन सी? यण स्वर संधि है, ठीक है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या में, ऊ और बड़े ऊ का वा में तथा री का रा में परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन है और आप टोटल क्वेश्चन करके जाइएगा। उसके बाद संधि का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और इसी क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, अन्वेषण का संधि माफ करिएगा, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए, तो आप कहेंगे अनुधन एषण आपका सही हो जाता है। और अनुधन एषण आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। कहाँ पे दिए गए? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ आप देखेंगे अन्वय दिया गया है, किंचित दिया गया है, तद्रूप दिया गया है, नीरस दिया गया है। तो अन्वय जो है वो आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उड्डयन का संधि विच्छेद बताइए। उड्डयन का संधि विच्छेद बता दीजिए। उड्डयन का संधि विच्छेद हो जाता है, व्यंजन संधि है और उत्दंडयन हो जाता है। जानते हैं जब किसी व्यंजन संधि में उसका तीसरा वर्ण आता है तो वह अपने तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाता है। तो पहले वर्ण से उत्दंडयन आपका सही हो जाता है। पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। लेखपाल में पूछा गया है, लेखपाल की परीक्षा सबसे पहले आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए, विपत धन जाल विप जाल में कौन से संधि है? कह रहा है विपत धन जाल विप जाल में कौन से संधि है? तो व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाल आपका करेक्ट है। बी फॉर बाल आपका करेक्ट होगा। बी फॉर बाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बाल आपका करेक्ट आंसर होता है। कौन सा? बी फॉर बाल आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कह रहा कौन सा व्यंजन संधि नहीं। मैंने हर बार आपसे कहा जैसे ही नहीं आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़े उसको एक पेन से उसको बंद कर दीजिए, बक्से में बंद कर दिए। जब बक्सा में बंद रहेगा तो निगेटिव चीज़ फैल नहीं पाएंगी, ठीक है। अगरबत्ती लगाते हैं सुगंध फैलने के लिए, लेकिन अगर कहीं गंदगी होती है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो दब जाए, उसकी गंदगी फैलने ना पाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? निगेटिव को बंद करिए बक्से में, और जब नहीं बंद रहेगा तो आपको गलत नहीं होगा। अब व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, अब याद रहेगा आपको। अब बताइए कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं? रसायन। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। रसायन जो है आपका किसका उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, यानी स्वर संधि का उदाहरण होता है। चलिए उसके बाद कह रहा है सच शास्त्र में समुचित संधि विच्छेद क्या है?
तो आपका आंसर हो जाता है सत्य धन शास्त्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, जिसका नाम क्या है, सत्य धन शास्त्र आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए सत्य शास्त्र का समुचित सच शास्त्र का उचित संधि विच्छेद आपको बताना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, बी आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आप कहें उत्तधनज्वल आपका सही संधि विच्छेद हो जाता है। कौन सा, उत्तधनज्वल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, उत्तधनज्वल आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बताएंगे दिगंबर का संधि विच्छेद आप बता दिए, दिक धन अंबर आपका सही संधि विच्छेद हो जाता है। कौन सा, दिक धन अंबर आपका सही संधि विच्छेद हो जाता है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिक धन अंबर है। इसमें व्यंजन संधि, इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि क च ट त के बाद किसी वर्ग का तृतीय ग ज ड द ब और चतुर्थ वर्ण झ, ठीक है, आए तो ये इसके स्थान पे आपका क्या हो जाता है, उसी का तृतीय आधा हो जाता है। चलिए नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है। 9 धन 1 क्या होता है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 9 धन 1 होगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9 धन 1 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ जानते हैं अराजक तत्व होते हैं जिनके गार्जियन जो है ना उनको बुलेट खरीद के दे दिए हैं। अब एक कमीने लोग जो है जब भी दौड़ेंगे तो इतना तेज एक्सीलेटर उसका बढ़ाते हैं कि कोई दूसरा काम ना कर सके। ठीक है, अब इनके लिए पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, इनके बाप गुटखा भर करके रोड पे कहेंगे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन आप इन नेगेटिव लोगों को छोड़ दिए, मैंने कहा ना बक्से में बंद कर दी, इन लोगों से कभी बात न करने से आपका क्या होगा, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी आप मैनेज करें। ठीक है, चलिए गोधन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है, गोधन अन्न की क्या होता है, किस स्वर संधि का उदाहरण है आप बताएंगे। तो गोधन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो आप कहेंगे अयादि स्वर संधि का उदाहरण होता है। किसका, अयादि स्वर संधि का उदाहरण होता है। पोधन अन्न पवन तथा अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। इस संधि के अनुसार यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ओ का ऐ का आय और ओ का औ तथा औ का औ हो जाता है। अयाद संधि है, अयाद संधि है किसमें है, तो अयाद संधि होती है किसमें, 9 धन 1 क्या होता है, नाविक में कौन है, अयाद संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयाद संधि होती है। चलिए यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, विसर्ग संधि। यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। यशा धंधा जो होता है यशोदा होता है और यहाँ पे विसर्ग संधि होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जहां पे नहीं मिले मैंने कहा उसको बक्से में बंद करिए और उसके आगे एक सोचिए। कह रहा किसमें जो है व्यंजन संधि नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय में। विद्याधनालय आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इस पार है और यहाँ पे देखते हैं विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कौन सी है, तो निष्काम जो है आपकी विसर्ग संधि है। निह धन काम हो जाता है, निह धन कर्म निष्कर्म जो होता है आपका, निह धन कर्म जो है निष्कर्म और निष्कर्म क्या हो जाता है आपका, विसर्ग संधि हो जाता है। उच्चारण उत्धन चारण जो होता है ये उत्धन चारण आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण। उत्धन चारण क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, उच्चारण कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए भूधर्व, भूधर्व का संधि विच्छेद आपको बताना है। भूधन उधर्व, भूधन उधर्व होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ये अगर बड़ा ऊ होता तो आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे छोटा ऊ है इसलिए इसको हम सही मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। आयोग ने बी को ही आंसर माना। ठीक है, चलिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे सत्य धन आग्रह। क्या होगा, सत्य धन आग्रह। सत्य के लिए आग्रह किया जाना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। और सत्याग्रह आप जानते हैं किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आनंद। ठीक है, सत्य धन आनंद। सत्य और किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण। सत्य धन आनंद आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग में प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो उसी वर्ग का वहां पे अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। कौन सा, अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। सधर्म, सधर्म
का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे सत धन धर्म। क्या होगा, सत धन धर्म आपका सही हो जाता है। आंसर नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में जो संधि है वो क्या है, दीर्घ संधि है। पुस्तक धन आलय क्या हो जाता है, पुस्तकालय हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है, तो आप कहेंगे उत्धन श्वास। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उत्धन श्वास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताइए। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो व्यवहार का संधि विच्छेद होता है बी धन अवधन हार। बी धन अवधन हार आपका सही संधि विच्छेद हो जाता है। बी धन अवधन हार आपका सही संधि विच्छेद हो जाता है व्यवहार का। ठीक है, नेह धन कलंक। नेह धन कलंक किसका है, निष्कलंक का है, और ये किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप कहेंगे नेह धन कलंक निष्कलंक आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पवन का संधि विच्छेद बताइए, तो आप कहेंगे पो धन अन। क्या होता है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पो धन अन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। पवन का संधि विच्छेद पो धन अन आपका सही आंसर हो जाता है। पो धन अन आपका सही आंसर हो जाता है। पो धन अन आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नाविक का संधि विच्छेद कई बार आ चुका, नौ धन इक। नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है, नौ धन इक हो जाता है। क्या हो जाता है, नाविक हो जाता है। गलती मत करिएगा, नौ धन इक होता है, नाविक का संधि विच्छेद हो जाता है नौ धन इक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और तेजी के साथ करते हैं आंसर को। अगला प्रश्न आपका है इस तरफ है, निर्धन में संधि विच्छेद है। कह रहा निर्धन की संधि विच्छेद बताइए, तो आप कहेंगे विसर्ग संधि। निर्धन में कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। पयोद का संधि विच्छेद होगा, पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे पयोद का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर, जल्दी बता दिए, पयाधंधी आपका क्या होता है, सही आंसर हो जाता है। पयाधंधी आपका सही आंसर हो जाता है पयोद। नेहधन कपट, नेह कपट आपको बताना है। नेहधन कपट तो निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है, नेहधन कपट आपका निष्कपट हो जाता है। और विसर्ग संधि का भेद है, किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। किसका, विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। निस्धनचल, निस्धनचल किसका संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है, तो आप कहेंगे निधनचल निश्चल होता है। और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है निधनचल। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा। चलिए, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, दुस्तर का संधि विच्छेद आप बताइए। दुस्तर का संधि विच्छेद आपका होता है दोह धनतर। क्या होता है, दोह धनतर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है, दुस्तर का दोह धनतर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, रीत अनुसार। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था रीत अनुसार, तो आप कहेंगे रीत धन अनुसार आपका हो जाता है। रीत अनुसार आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है। रीत धन अनुसार क्या हो जाता है, रीत अनुसार हो जाता है। ये यण संधि का उदाहरण है। किसका, यण संधि का उदाहरण है। उसके बाद आगे चल जाते हैं, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बाल धन उचित। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाल धन उचित आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, उसके बाद रम धन र धन म, र धन म का रूप है, र धन म का रूप क्या है, तो आप कहेंगे र धन म का रूप क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्र का पूर्ण वर्ण है, प्र का पूर्ण वर्ण क्या होगा, तो प्र का पूर्ण वर्ण है, तो प्र का पूर्ण वर्ण क्या होगा, तो आप बताएंगे प्र का पूर्ण वर्ण क्या होता है, रा होता है। क्या होता है, रा होता है। आप आंसर पे आ जाते हैं बी पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं, प्र का पूर्ण विच्छेद प धन र धन आ है, जिसमें रा व्यंजन में आ स्वर जुड़ने से क्या हो जाता है, रा पूर्ण वर्ण है, जबकि प में स्वर न जोड़ने से यह अपूर्ण हो जाता है। उसके बाद उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद आपको बताना है। और ये मुझे लगता है कि आपकी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे ओ धन द धन या धन आ धन न धन आ जो है आपका सही आंसर हो जाता है, यानी उद्यान आपका सही आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके संधि से अभी तक के यूपीडीपीएससी के अभी तक के एग्जामों में पूछे गए सभी प्रश्न आपके यहाँ पे कराए गए। इससे ज़्यादा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो रिपीट हुए हैं, तो रिपीट हुए वाले प्रश्नों को यहाँ पे रिमूव किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँ तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होगी और आप इसमें अपना बेटर स्कोर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
यही ईश्वर से कामना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।